ब्लैक एडम इंडिसीज्ड। जब एंटी लाइफ इक्वेशन पृथ्वी पे आया उसके कुछ ही समय में वो दुनिया के हर कोने में फैल गया और बहुत तेजी से बढ़ने लगा, सिवाय एक जगह के। खानदाक में जैसे ही ग्रसित हमला करने आते रहते हैं तो वहीं तेजी से ब्लैक एडम आता है और सबको मार देता है। आने से पहले ही वो अपने आदमियों को बोलकर वहाँ का इंटरनेट बंद करवा दिया था ताकि ये वायरस ज़्यादा नहीं फैले। तानाशाही का कुछ तो फायदा हो। इस काम से खानदाक में सबसे कम ग्रसित थे, पर फिर भी ग्रसित तो थे जो औरों को ग्रसित किए जा रहे थे, और इंटरनेट के अलावा ये खून से भी फैलता था। ब्लैक एडम के पास जिहूती की बुद्धि थी। उसे पता था कि एक निर्दोष को बचाने के चक्कर में हजारों ग्रसित बढ़ते जाएंगे। ग्रसित सब वहीं किसी पर हमला करने आते ही रहते हैं कि तभी वही जोरों की बिजली गिरती है, जिससे ग्रसित के साथ साथ वो दोनों भी मारे जाते हैं। उसके बाद एडम तेजी से खानदाक के ऊपर से उड़ता हुआ जहाँ जहाँ ग्रसित थे उन सब जगह बिजली गिराता रहा, बिना ये परवाह किए कि उसकी बिजली से कौन मर रहा है, ग्रसित या साधारण इंसान। उसके बाद वो राजमहल जाता है और अपने सिंहासन में बैठे वही अपने सेवक को बताता है कि वो खानदाक को बचा लिया है। दूसरी तरफ एक बाप बेटे एक कार के ऊपर रहते हैं जिसके चारों तरफ ग्रसित मंडराते रहते हैं उन पर हमला करने के लिए, कि तभी वहीं कोई तेजी से उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन उन्हीं दोनों को बचाए हुए है और उनके साथ वंडर वुमन भी कुछ लोगों को अपने साथ लिए रहती है। उसके बाद वो दोनों एक सुरक्षित जगह जाते हैं जिसका देखभाल ग्रीन लैंटर्न कर रही थी। बढ़ती भीड़ को देख लैंटर्न सुपरमैन को बताते हैं कि इन सब की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ अलग प्रबंध करना होगा। तभी वही मार्शियन मैनहंटर आता है और आते ही बताता है कि वो इसी बारे में बात करने आया है, और फिर मार्शियन मैनहंटर उन लोगों को खानदाक के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सब वहाँ जाते हैं। वो सब खानदाक जाते ही रहते हैं कि उसकी सीमा पर उनकी मुलाकात ब्लैक एडम से होती है, जो उन सब से वहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर वंडर वुमन उसको बताती है कि वो जीवित लोगों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही है और मार्शियन मैनहंटर ने तुम्हारा मुल्क देखा है। ये सुनते ही एडम मार्शियन से परमिशन लिए थे, किसी के यहाँ जाते हैं तो परमिशन लेते हैं ना, ऐसे ही घुस आते हैं। फिर सुपरमैन ब्लैक एडम को समझाने लगता है कि ऐसी हालत में उन सबको एक होकर काम करना चाहिए। इस पर एडम उससे पूछते हुए, इतनी शक्तिशाली हो, बहुत तेज भी हो, इस सब ग्रसित को मार काहे देते हो? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इस पर सुपरमैन उसको बताता है कि वो किसी की जान नहीं लेगा, लेकिन अगर खानदाक में लोगों को रहने दिया गया तो वो सब खानदाक की पूरी सुरक्षा करेंगे। ब्लैक एडम ये सुनते उन सबको मना करते हुए, निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी हटो यहाँ से। सुपरमैन उसके बाद भी एडम को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एडम पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद ब्लैक एडम अपने सेवक के पास लौटता है और फिर साधारण इंसान में बदल जाता है, जिसके बाद वो दोनों वही भ्रमण पे निकलते हैं वही का हालचाल देखने। वो देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, और फिर एक महिला उन दोनों के पास आती है और बताती है कि उनके स्वामी के आक्रमण से उसका बेटा घायल हो गया है। ये सुनते ही एडम चौंक जाता है कि आक्रमण में, लेकिन फिर वो उस महिला को बताता है कि उससे जितना हो पाएगा वो मदद करेगा। उसके बाद वो महिला वहीं कमरे का दरवाज़ा खोलती है जिसके पीछे ग्रसित बच्चा रहता है। वो तेजी से एडम की तरफ बढ़ता है। एडम उस बच्चे को देख चौंक जाता है और तेजी से सज़ैम बोलता है ताकि वो बदल सके, लेकिन तब तक वो भी ग्रसित हो जाता है और उसी के साथ खानदाक का राजा भी ग्रसित हो जाता है। उसके बाद ब्लैक एडम बाकी के ग्रसित का राजा हो जाता है और वो सब खुराक में बने विशाल किले की तरफ बढ़ते रहते हैं जहाँ बहुत सारे जीवित लोग शरण लिए हुए थे। ब्लैक एडम तेजी से उन सब की तरफ बढ़ते रहता है कि तभी वहीं विंक टेलीपोर्ट करके उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर अपनी शक्ति से वो एडम को उसी किले से जुड़ी पहाड़ के अंदर बंद कर देती है। कुछ ही समय के बाद वो पूरा पहाड़ हिलने लगता है। ब्लैक एडम इतना शक्तिशाली था कि वो उस पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिससे वो किला गिरने लगता है, लेकिन तभी वंडर वुमन तेजी से आकर पूरे किले को संभाल लेती है और उधर ब्लैक एडम पहाड़ से आज़ाद होने के बाद तेजी से वंडर वुमन की तरफ बढ़ते रहता है, लेकिन तभी वहीं जस्टिस लीग आते ही एडम पर हमला करते हैं, जिससे एडम अपने निशान से चूक जाता है। उसके बाद ग्रीन लैंटर्न वो किले को संभालती है और बाकी के सब ब्लैक एडम पे हमला करते हैं। फिर ब्लैक एडम कुछ समय के लिए वहीं इंतजार करता है और फिर जब उसे समझ आ जाता है कि वो इन सब से नहीं जीत सकता तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ समय बाद जब सब पॉइजन आइवी के जंगल में थे तभी वहीं ब्लैक एडम अपनी सेना के साथ वहाँ हमला करता है। शायद हीरो सब इसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एडम उस जंगल में आता है वैसे ही सबसे पहले ग्रीन लैंटर्न उसे पकड़ लेती है और फिर वंडर वुमन और सुपरमैन उसे जमीन पर ले जाते हैं, लेकिन एडम एक ही झटके में उन सब से छूट जाता है और फिर उन सब में लड़ाई होती है। सुपरबॉय और वंडर गर्ल दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि एडम जीत रहा है तो तेजी से उसे पकड़े दूर ले जाते हैं और तब तक सुपरमैन और वंडर वुमन भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर उसे नीचे दबाए रहते हैं और तभी वंडर वुमन अपने लाशों उसके गर्दन में फंसा देती है और उसे सज़ैम बोलने बोलती है। पहले तो एडम नहीं बोलता, लेकिन वंडर वुमन के जोर देने पर वो बोलता है और जैसे वो सज़ैम बोलता है वो वापस से मामूली इंसान में बदल जाता है। उसके बाद सुपरमैन अपने हीट विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन और एक्सरे विजन की मदद से उस पर वही एक ऑपरेशन करता है जिससे
उसकी बोलती बंद हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।